अगर आप करते हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन, तो फिर ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है एग्जाम बूस्टर, जिसमें मैं लेके आया हूं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, ताकि बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कैसे आसान तरीके से ऑप्शन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें मैं बता सिखाऊंगा आपको कि कैसे डिजिटल मेथड का यूज करते हैं, यानी कि डिजिटल सम मेथड का, और कैसे हम यूनिट डिजिट से आपको क्वेश्चन कराते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन देख देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपके लिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 2024, फिर एसएससी सिलेक्शन फेज के, फिर एमटीएस के, यानी कि सारे के सारे ही जितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रेलवे के, एसएससी के, या फिर किसी ना किसी प्रीवियस ईयर से ही मैंने कलेक्ट किया है। तो दोस्तों देखते हैं, इस क्वेश्चनों को करने का ये मतलब है कि कैसे मैं दिखा सकता हूं आपको कि प्रीवियस ईयर में कैसे ऑप्शन की मदद से हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम दोस्तों ये कह रहा है कि इसमें जो है एक टॉय कॉनिकल है, विच इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड द कोन इज द 36 सेंटीमीटर। यानी कि हेमिस्फीयर और कोन का जो रेडियस है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर। यानी कि हेमिस्फीयर और ये कोन है, ठीक है, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है। तो इसमें दोनों का रेडियस कितना है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये है हाइट कितनी दी गई है, इसकी हाइट जो है 105 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी टोटल सरफेस एरिया आएगा निकल के, उसमें क्या होगा, रेडियस 36 है, यानी कि जो भी आएगा वो इसका मल्टीपल होगा, है कि नहीं। 9 का मल्टीपल होगा, 9 चौक 36, यानी कि 9 का मल्टीपल जब होगा तो हम ऑप्शन को चेक करेंगे कि इसमें कौन सा 9 का मल्टीपल है। जैसे 9 का मल्टीपल क्या होता है, यानी कि उनका डिजिटल सम भी है 9 से डिविजिबल हो। 5 5 4 9, 5 4 9, यानी कि काट दिया, 2 बच गया, यानी कि ये तो डिविजिबल नहीं है। देख लेते हैं, 6 2 8 5 13, 13 प्लस 0 13, यानी कि ये भी नहीं। 6 5 जैसे 8 5 13, 13 और 13 6 19, 19 8 27, यानी कि ये आ गया कितना, 27। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये देखते हैं 5 7 12, 9 9 18, ये काट लेंगे, 5 7 12, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। दोस्तों देखा आपने कैसे वो 9 के डिविजिबिलिटी रूल से कट गया। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ द 275। ये 8575 की राशि पे 275 का डिस्काउंट देता है, यानी 75 275 पे पहले जो है 275 का डिस्काउंट देता है, यानी कि इसको देख लिया। फिर अगला क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि अगली बार जो है सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% का, 8% का और 5%। दोस्तों जैसे हमने 10% देखा, तैसे हमें दिमाग में आया कि 10% अगर घट जाएगा तो यानी कि क्या है, 90% हो जाएगा। यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे 90, यानी कि 9 का तो मल्टीपल होगा, जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 के मल्टीपल का रूल हम देख सकते हैं, यानी अगर ये 9 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन में जो भी है वो भी 9 का मल्टीपल होगा। देख लेते हैं, 6 6 5 11, 11 5 17, 1 18, ये तो कट गया, लेकिन ये 6 बचा रह गया, यानी ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर देख लेते हैं, 6 5 13, 13 6 19, 1 20, 8 28, ये भी नहीं है, यानी 6 6 12, 6 18, ये तो पहले काट दिया जाए। 8 1 9, ये भी कट गया, यानी कि ये है 6 6 12, 6 18, 18, ये काट दिए। 5 1 6, ये भी नहीं है, यानी क्या है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब देखेंगे जैसे कि उनका सम जैसे 9 से डिविजिबल आए वो काट लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। आइए करते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो दोस्तों देखा आपने, हमने लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एसएससी सीजीएल मेंस का और एसएससी एमटीएस। अगला क्वेश्चन ये भी एसएससी एमटीएस 2024 में आया है। एक शॉपकीपर सोल्ड कर रहा है रेफ्रिजरेटर और गीजर टुगेदर फॉर द 30,400 रुपए के, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% रेफ्रिजरेटर पे और 10% गीजर पे कमा रहा है, ठीक है। बाय सेलिंग देम टुगेदर, जब एक साथ बेचता है 30,700 रुपए, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ द 10% ऑन रेफ्रिजरेटर और 25% ऑन गीजर, ठीक है। तो निकालना क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द गीजर। अरे दोस्तों, गीजर का सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी 25% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो गीजर का फाइंड द सेलिंग इफ इट द वाज सोल्ड ऑफ द 17%, यानी कि 17% के प्रॉफिट पे अगर बेचा गया, 17% के प्रॉफिट, यानी कि 117 का प्रॉफिट, गीजर इफ इट वाज सोल्ड एट द, तो यानी कि जो भी आएगा वो क्या होगा,
दोस्तों इसका 13 नवैया 117, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा और 13 का मल्टीपल होगा, यानी 9 देखा जाए तो कितना है, 4 3 7, 8 1 9 ये काट दिया, 4 3 7 ये तो नहीं है, 3 1 4, 4 2 6 1 7 ये भी नहीं है, 6 1 7, 3 10, 10 8 18 ये है, 7 1 8, 8 1 9, 9 5 14 ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी तरह के देखते हुए क्वेश्चंस को तुरंत ऑप्शन की मदद से, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसमें में से अगर सपोज दैट कोन काट के निकाल लेते हैं, जो दोनों का डायमीटर है वो क्या है, सेम है, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी, डायमीटर 48 है तो रेडियस आ जाएगी 24। ठीक है, तो कह रहा है कितना, 200 ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का कितना एरिया बचेगा। दोस्तों जो भी आएगा वो जो है टोटल सरफेस एरिया जैसे निकालेंगे, उसमें रेडियस आएगा, रेडियस जो भी आएगा वो 24 का मल्टीपल होगा, यानी 8 × 3। तो यानी कि उसको पहले तो 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, कौन कौन से हैं, 5 1 6 ये तो है, 2 1 3 ये भी है, ठीक है, और 6 काट दिया, 7 2 9 ये भी है, ठीक, ये भी है, ये भी है, फिर 4 2 6 ये नहीं है, 5 4 9 6 1 7 ये भी नहीं है, यानी कि इन दोनों में डाउट है, तो इस दोनों में 8 का मल्टीपल भी देख लेते हैं। 8 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, यानी 8 का मल्टीपल क्या होता है, लास्ट लास्ट की 8 का मल्टीपल मतलब 2 का क्यूब, ट्यूब का क्यूब, यानी कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि 0 7 6 ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये जब नहीं होगा तो ये क्या 512 है, तो ये तो 512 8 का मल्टीपल होता है, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट जवाब है। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल, द मार्क प्राइस ऑफ अ रिवॉल्विंग चेयर इज द 15,000, यानी कि मार्क प्राइस जो रिवॉल्विंग चेयर का कितना है, 15,000 रुपए। इट इज अवेलेबल ऑन द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 20% और 12%, 20% और 12%, 20% यानी कि 80 और 12% का डिस्काउंट यानी कि क्या है 88। तो जो भी दोस्तों आएगा, तो पहली बात इसमें क्या रहा है, 3 5 15, वो क्या है 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, 3 का मल्टीपल देख लेते हैं, 9 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 ये यानी कि ये नहीं कटेगा, फिर इसमें क्या है 5 1 6, 5 1 6 और 6 ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, देख लेते हैं, और 3 2 5 9 तो कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, देखिए 2 1 3 3 ये सारे ही कट गए, यानी कि ये हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, ये वाला आपका किया है ना, 5 1 6, यानी इन दोनों में चेक करना है कौन आ जाएगा, तो और किसका मल्टीपल होना चाहिए, जो भी आएगा 11 × 8, यानी 8 का मल्टीपल देखते हैं, 8 का मल्टीपल मतलब इसका मतलब 8 का डिविजिबल होना, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, 5 6 0, 8 7 56 ये कट जाएगा, ये 230 ये नहीं कटेगा, है कि नहीं, ये तो नहीं आया, 230 इधर ये नहीं कटेगा, तो दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आइए करते हैं अगला सवाल, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीज बाई 5%, 10% एंड 15%, दोस्तों जो भी दिया गया, क्या 5% घट जाता है, 10% और 15%, 10% जैसे देखा भैया 10% घट जाएगा, यानी 90, 90%, यानी 9 का फ्रैक्शन क्या है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन जो भी आएगा, 5 1 6 नहीं, 8 1 9, 5 4 9, दोस्तों ये तो पूरा का पूरा 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, 6 7 2 9 ये भी, 6 1 7 ये भी नहीं है, ये तो है ये नहीं, तो दोस्तों कौन सा आ गया आपका, 5 4 9 8 1 9, ये ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों देखा कैसे किस तरीके से आसानी से हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल, द मार्क प्राइस ऑफ अ बेडशीट इज 500 रुपए एट द टाइम ऑफ द सेल, दो डिस्काउंट दिए गए हैं, 10% और 5% का, जहां 10% का डिस्काउंट आ गया यानी 90%, 90 मतलब 9 का मल्टीपल, तो दोस्तों देख लेते हैं, अवेलेबल फाइंड द सेलिंग प्राइस, 9 का मल्टीपल 5 4 9, 5 3 8 ये नहीं, 7 2 9, 5 4 9 ये दोस्तों हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 5 4 9 4 बच गया, ये भी नहीं, 4 3 7 ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यही है हमारा आंसर, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे डाल के, ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से ये रहे हमारे आज का सवाल।